हाँ जी भाई, देखिए आगे देखिए अपने आगे जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, और देखो वैसे कंपटीशन एग्जाम से दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो एंट्रेंस वगैरह दोगे आप नर्सिंग का, ग्रेजुएशन एंट्रेंस का, कोई सा भी एंट्रेंस दोगे उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। तो आज के टॉपिक हम समझते हैं भाई, इसको समझो आप सबसे पहले आप अच्छे से समझिए। आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक का क्या नाम है भाई, हेडिंग देखो भाई, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंग। अभी जस्ट आपसे पहले वाले बैच को ये पढ़ाया है, क्यों तो देखो भाई कि ब्रह्मांड में जितने भी सारे जो कण हैं वो स्थायी अवस्था में रहना पसंद करते हैं। इधर देखो भाई कॉपी बाद में देख लेना लोकेश, कि ब्रह्मांड में जितने भी सारे पार्टिकल हैं वो सारे सारे स्थायी अवस्था में रहना पसंद करते हैं, अस्थायी अवस्था में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे जो कण हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करते हैं। क्यों? उच्च ऊर्जा स्तर में तो जाने के बाद में 10⁻⁸ सेकंड इतना समय रुकते हैं, वापस वो संक्रमण करके कहाँ जाते हैं, निम्न अवस्था में आते हैं, नहीं आते भाई। तो इसका मतलब यही तो है कि ब्रह्मांड में जितने भी सारे पार्टिकल कण हैं वो सारे सारे स्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं। बात सही है गलत है? बात सही है ना? तो अब आगे सुनिए, अब आप आगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो सुनो। कि आगे क्या कह रहा है कि देखो भाई ये हमारा क्या है, नाभिक। नाभिक क्या होता है कि जो परमाणु है वो एक उदासीन गोला होता है, उसके अंदर जो उसका संपूर्ण द्रव्यमान या धनावेश जो उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, आपका नाभिक कहलाता है। इसके चारों वृत्ताकार कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसकी पहली कक्षा को हमने क्या मान लिया, मूल ऊर्जा स्तर मान लिया, मतलब मूल कक्षा मान ली। यहाँ हमारा कौन सा है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है। फिर हमारा यहाँ पे कितनी देर रुक रहा है, 10⁻⁷ सेकंड रुक रहा है। इसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गमन कर रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये हमारा क्या कर रहा है, उत्तेजित। क्यों? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका ऊपर ने ऊर्जा दी तभी उत्तेजित किया है। तुम्हारे पे थोड़ी सी बड़ाई कर दे, अरे ऐसे वैसे, फिर फूल के गुब्बारा बनाते, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो। करते हो नहीं करते? ट्रस्ट करते हो नहीं करते? तो ट्रस्ट के ऊपर एक बात आई तो मैं सुनाऊं क्या तुमको, देखो पढ़ा होगा देखो तुमको भी सुना देते हैं, बाकी स्कूल वाले बच्चों ने सुन लिया था। देखो नजरें बदले तो नज़ारे बदल जाती हैं, है ना, और कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, और यदि सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि बदलो। अगर सृष्टि को बदलना है तो सबसे पहले अपना देखने की दृष्टि है उसको बदलो आप, ठीक है। और अगर तुम खुद को तू जो चाहता है ना बेटा, मतलब विद्यार्थी हो, तुम सब जो चाहते हो वो ना तेरे संन्यास में है कि पहले तुम बाबा बन जाओ तो उसमें है, ना तुम्हारे वनवास में है कि राम भगवान की तरह वनवास प्राप्त कर लोगे तो उसमें हो जाएगा। तुम भगवान राम तो हो नहीं, उसकी तरह मर्यादा तुम पुरुष तो तुम राम भी नहीं हो, तुम नहीं क्या भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दृष्टि को बदलना चाहो तो पहले सृष्टि को बदलना चाहो तो किसको बदलना है, दृष्टि को बदलना है। और जो तुम प्राप्त करना चाहते हो ना बेटा, वो न संन्यास में और न वनवास में है। बहुत से कहते हैं ना वैराग्य धारण कर लेंगे बाबा बन जाएंगे, उसमें भी नहीं है, न वनवास में। तो है किसमें फिर ये कि तेरे अंदर झांक कर तो देख, वो सब तेरे विश्वास में है, वो सब तेरे विश्वास में है, ठीक है। तो ये बात है, अब आप समझ सकते हो कितनी अच्छी बात है कि अगर नजरें बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलो तो दृष्टि बदलनी पड़ती है हमको, है बात है कि नहीं है। और जो तुम चाहते हो, तुम सोचते हो कि संन्यास बनने में मिल जाए या वनवास में मिल जाए, तो ऐसा उसमें भी नहीं है। तो जो सब कुछ तुम्हारे अंदर तुम झांक कर देखो, सब विश्वास में, तुम खुद के ऊपर बिलीव करके देखो। बात विश्वास की आई तो बता आगे। तेरे को दिक्कत है क्या? नहीं, थप्पड़ दूंगा, दीवार में बढ़ा दूंगा इधर देख सामने। तो भाई ये अपना जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या हुआ, फूल के गुब्बारा होकर यहाँ चले गया, लेकिन बैलून में से हवा तो निकलेगी, सीधी सी बात है। तो वापिस और निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहलाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। तेरे को बता दूंगा ढंग से, इसको बंद कर ले। अब देखो 10⁻⁸ सेकंड है ना, ये टाइम में कितनी मिली सेकंड होते हैं लगभग? इतने अब देख ले कितना रहता है भाई डेसिमल रहता है, पॉइंटों में रहता है, कितना रहता है, माइनस में 8 सेकंड है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। अब देखो बोर की गतीय परिकल्पना से ई बराबर क्या होता है, निम्न ऊर्जा प्रारंभिक। हाँ भाई 1 मिनट वीर सिंह खड़ा होगा, बोर का तृतीय स्टेटमेंट बोल। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं
वहाँ पर वो 10 की पावर -8 सेकंड रुकने के बाद पश्चात उच्च कक्षा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर। बैठ अमित खड़ा हो। नील्स बोर का द्वितीय अभिग्रहित किसे कहते हैं? हाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें कक्षा में हाँ उन्हें कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 बैठ। आगे से खड़ा हो। इलेक्ट्रॉन की कक्षा एक त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? खड़ा जा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा एक त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? हाँ भाई रामकेश खड़ा हो जा। खड़ा हो जा रामकेश, पन्ना मत पलटा, खड़ा हो जा। बाद में लवर विकास खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। हाँ भाई खड़े हो जाओ। हाँ विकास खड़ा हो जा। इलेक्ट्रॉन कक्षा एक त्रिज्या का सूत्र। रामकेश योगी खड़ा हो जा। श्याम खड़ा हो जा। श्याम खड़ा हो जा। सुमित लोकेश हाँ भाई नंबर तो बता। टोटल वैल्यू कितनी होती है? लास्ट आती है 0 पॉइंट कितना मान आता है? 0.53। हाँ आनंद गाओ। सर्दी कैसी लगी? गर्मी आ गई ना? अब देखना बाकी ऐसे रोज किया करेंगे। अब दोबारा वो नंबर आएगा, पूछेंगे वेग पूछेंगे, अभी कुल ऊर्जा पूछेंगे। आगे देखो रामकेश, आगे देख बेटा, ये तो सवाल यहाँ तो पहली बार आएगा। आगे देखो, अब देखो बोर का तृतीय अभिग्रहित क्या था? तृतीय अभिग्रहित का मतलब क्या था? प्रारंभिक ऊर्जा में से क्या घटाया था आपने? अंतिम ऊर्जा। अरे इधर देख लो, कोई बात को नहीं करते। अंतिम प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ये, ठीक है? तो ये सूत्र था आपका, ठीक है? क्योंकि उच्च में गया उससे फिर निम्न में आ रहा है, ठीक है ना? अब आगे देखो E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है, नहीं होता है भाई? क्योंकि ये जब निम्न आएगा यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेगा? फोटोनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई? और वो ऊर्जा क्या होती है? क्वांटीकृत होती है, सतत नहीं होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो आगे आएगा, अभी देखेंगे अपन। फिर इसके बाद में देखो, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो उत्सर्जित फोटोनों की संख्या कहां से कर रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से कहां कर रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर में। कहां कर रहा है? निम्न से उच्च में कर रहा है। तो मतलब हमारे पास कितना आ रहा है भाई? देखो ध्यान से देखो भाई, E2 माइनस E1 En1 में कैसे? En2। En2 का मतलब देखो भाई कि nवीं कक्षा, इधर देखो पहले आप, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, कल ये फॉर्मूला था जिसका कितना आया था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, नहीं आया था? वो फॉर्मूला लगा Z² बटा क्या आ गया? n²। फिर ये यूं कहें, फिर ये इसके लिए क्या लिख लिया? n1 के लिए, तो यहाँ क्या लिख दिया? n1। n2 के लिए क्या लिख दिया? 2। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्न से उच्च में संक्रमण कर रहा है, तो क्या घटा देंगे? n2, मतलब n2v कक्षा, जो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा ऊर्जा स्तर है उसमें से n1v कक्षा ऊर्जा स्तर घटा दिया आपने, ठीक है भाई? n2v ऊर्जा स्तर से n1v। अब देखो ये दोनों मान आ गए, इसको उठा के कहाँ रख दिया? यहाँ। n2 का मान ये रहा n2², यहाँ पे n1²। अब देखो जरा गौर से, ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? माइनस। माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस। माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस। अब ये प्लस होंगे, ये माइनस। अब देखो मैंने गोला भर रखा है, अब ये गोला का मतलब क्या है? ये और ये गोला क्या है? समान है, इसमें समान है कि नहीं है भाई? अब इसको क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब इसको मैंने कॉमन ले लिया, मैंने माइनस को कॉमन नहीं लिया है, ओनली फॉर ओनली ये संख्या कॉमन ली है। तो ये माइनस का कितना बचेगा? 1/n2²। यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा? 1/n1², ठीक है? अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से इस प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, न्यू बराबर क्या होता है? c/λ होता है, नहीं होता? तो मैंने क्या लिख दिया? sc/λ, एज इट इज लिख दिया, सही है? फिर मैंने sc को कहाँ भेज दिया? नीचे, नीचे भेज दिया ना, तो क्या बन गया? mz² e4 8πε₀ch3। भैया बात समझ में? इसके बाद देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम Z² r ब्रैकेट 1/n1² माइनस n2²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी मोस्ट लगा लेना इसको। r क्या है? जहां रीडबर्ग नियतांक है। मान क्या होता है? r का मान देखो m e4 8πε₀ch3। सबकी वैल्यू रखोगे, काटापीटी करोगे तो आएगा 1.097। अब गुणा 10⁻7 और मीटर इनवर्स है। देखो वापिस इसको कैलकुलेशन करोगे, कितना आ रहा है? 1.097। लास्ट में कितना आ रहा है? 7। इससे याद रखो, गुणा 10 की पावर कितना आएगा? 7। लास्ट में 10 की पावर 7 भूल जाओ, मत भूलना। 1.097 गुणा 10 की पावर
मीटर ह्यूमर से जार क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बोलिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर है। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो द मोस्ट है, अब की बार आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ये जहाँ तक पूछा जाएगा। उतार लो। तो शादी की तैयारी जोरों से चल रही है, डांस की ट्रेनिंग चल रही है मेरे भाई। अरे विकास तो मैं तो स्टेटस देखता रहता हूँ, कोई ना कोई तो ट्रेनिंग तो चल रहे हैं सारे डांस करने वाले बंदे। तो ये गांव वाला घर है क्या तुम्हारे, ये जो वीडियो लगाते हैं? भैया बाबा की मैं कौन जावा रात को तो बैठे बैठे टाइम पास कर दियो, रात को या मरे ना लगे पढ़ाई। रात को तो जी बहुत दूर का आपका खेलना पड़ गई ठंड देते अब भी दिया तो पढ़ूंगा कर दोबारा राउंड आया इस बैच का, तो 2-2 3 दिन बाद राउंड आया, ऐसे ही होता है हमारे ये यहाँ। पहले लिख दी थी कुछ इसमें क्या ये बात पहले लिख दी तो कागज खप है लिख रखी है हमने, तो लिख दूंगा 3 राउंड आएंगे कटाई। ऑनलाइन बनाने से आओगे ऑनलाइन वाला भी आना कर देने का, चिंता मत, तो वो बड़ी फिक्र है ऑनलाइन मुझको इतनी है खुद, तो वो ज्यादा है, रिश्तेदारी तो नहीं है। हाँ बस तो उनको बुलाता है, एक दिन में समेट दा। तेरी तरफ पूरा संसार बसता है, इसलिए दिखता हूँ तेरी तरफ, चांद तारे दिखते हैं तेरी तरफ। खुश हो? यही सुनना चाहता था ना वैसे में, तो क्या सुनना चाहता? क्यों कौन अलग मतलब? एक माँ एक बीच में एक पहले फोन हाँ नाम लगा बोतल ले उनके यार पानी की, आज की आराम को सो गए ना, पानी नहीं बचा। बोतल लाए थे बाबू जी क्या, तो पैसे ही बहुत ज्यादा है, क्या करूँ जो? खुला एक मिनट में लाऊंगा, कभी लाता हूँ, अभी रुको आप, बोतल मंगवाओ, इतनी ला रहा हूँ भाई साहब ने एक दिन मैंने यही रखी तो शायद पैसे का, ये तो 200 ही है। भाई मैंने अब देख लिए, सब निकाल ले जाएंगे। लो 100 रुपये दोगे ना यार, कोई फोन पे डाल दो ना पैसे, तेरे को नहीं दूँ, वो डालेगा नहीं, वो डाल सकता है तुम में से, बाप डलवा दे जवान से, तो कौन सा डलवा? अच्छा अच्छा 1100 तो डाल दे अभी, डाल दे ला, फोन दे नंबर लगाओ, तो पहले पैसे दे, पहले डालो, डाल देना, ले लेना पहले डाल देना, सुबह कल ले जाओ पैसे। भाई सबको जब भी जब वो ठीक है विश्वास की बात नहीं है, पैसा बाप बेटे में लड़ाई करवा देते, पैसा एक में पूरी चीज है। मैं कभी मेरी फ्रेंड से के लिए, कभी मैं दोस्त वगैरह, कभी इसमें 150-200 रुपये को भी ध्यान नहीं देता, 200-500 ऐसा माँ बाप नहीं होता है, सबसे बड़ी दोस्ती होती है। अगर आप किसी के साथ बैठते हो तो पैसा मायने नहीं लगता,
आज का पैसा मानेगा। मानता हूँ तेरी बात, लेकिन व्यवहार भी तो ऊपर चाहिए। ही रखे थे। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मानता हूँ सुख चैन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, फैसिलिटीज आप ले सकते हो, मैं मानता हूँ। पैसे की वजह से पिटे थे हम। जिनके पास ज्यादा है वो घबराते हैं कि मेरे चोरी नहीं हो जाए। मैं मेरे रूम के आज तक लोग लगा के नहीं जाता, मैं कभी 2 रात नहीं लगाया, यहाँ रह रहा हूँ यहाँ भी नहीं लगाता। सही तो नहीं है क्या इसमें फोन पे किताब भी- यहाँ ले जाओ, फोन हैं? पे भी दे रहा है कि सारे के सारे। फोन पे चेक कर ले, 258 रुपये मात्र, तो कैसी बात चेक कर ले तो यार, तेरे को मैं फोन दे सकता हूँ। है? दो खाता बना रहा है। 2 खाता नहीं है मेरे, पैसे पापा के खाते में जाते हैं सिर्फ। मेरे पास आया मैं उठा लेता हूँ। हो गया? याद रखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये। डायरी में लिख देता हूँ लाइन पे, बाद में भूल जाता हूँ यार, तो कोई बात नहीं। पेन देना है? कितनी तारीख आज? 24 से और कितने मान रहा है? कल मैंने बेचारे नंबर 10 फालतू में कह दिया, बाद हम बहुत पछताया कह के। कैसे लोग कैसे खुदा रो का क्या समझ कौन खा रहे हो? यहाँ से सीधा उतारना है, जो एक एक्स्ट्रा समीकरण दिलाया बता दो। एक समीकरण नहीं हम तक 2 3 3 और 2 को एक में रखनी है, लगभग बाद ये आ ये गया। ये फिर ये 2 के बाद में एंड कुछ नहीं शायद 3 ये तो एंड का है यार। हाँ, ये मैंने 8 सोच लिया। डन ना तो जब तो खीर खिलाता है तो मेरे को खीर अच्छी थी ना। ऑनलाइन वाले को कभी तुम भी लाओ खीर, राम के साथ 2 बार खा लो, एक बार घर जाके आओ विरोध वही बात है गांव की। मिक्सर हाँ कोई बात, मिक्सर लेकिन आप तो इनके तो फोन पे नहीं किया, सोचा तभी तो किया। आप तो यूँ कहते कि मैंने कहा था, तो बहुत बड़ी बात है। लेकर तो मैं आया था। अच्छा, मुझे खीता हूँ नहीं आगे सही होता है। जिसके मन में प्रेम होगा, दया होगी सर के प्रति, वही तो दया तो आप पिटाई से है। फर्स्ट बैच आरामदार पूज्य सचिन हिसाब से करो इसी को। फर्स्ट में थोड़ा आ मुझे इस पहले माइग्रेट पे कहते हैं और अच्छे पड़ गए। बहुत दिन गया था दोबारा नंबर लिया जो मैं टूटा ही नहीं दोबारा बजा पड़ा। चलो भाई चलो देखो, अगर न पिटू ना एक भी ना पड़ा, एक भी फिजिक्स को उठा के ना देगा मुझे मान लो फिजिक्स की उतार छोटा उठावे भाई। मैं क्या बात तेरे बाद ले केमिस्ट्री में से पीट लेंगे। सर्कल में देते हैं उसको पूछा कि केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट है टेस्ट में है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी कोई सी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है भाई। आधा तो नहीं आ रहा है मैं चलो केमिस्ट्री वाला टाइम हो रहा है, केमिस्ट्री की डिग्री ये सब कुछ है। ना ना दीदी से भी लगा मेरा केमिस्ट्री के ऊपर, रसायन के ऊपर ही पूरा जीवन है। हाँ सर पूरा यहाँ पे डिग्री सही है, तुम की बात गलत नहीं है भाई। रसायन भी मानो, भौतिकी भी मानो, अपनी भौतिक जगह रसायन। सभी विषय थे सर अपनी जगह सब सही। अगर मैथ नहीं हो तो दोनों काम के नहीं, मैथ माँ का काम करती है, मैथ माँ है इनकी दोनों, ये बेटा है। अरे यार फिजिक्स में देख लो ना यार, ये देखो F बराबर ma क्या होती है माँ, न्यूटन को द्वितीय नियम। एक ही और लगाओ सर भाई F बराबर ma माँ नहीं है क्या? बस तो फिर यार सिल्वर और एलई भी है। b बराबर है mc स्क्वायर हमसे इसका गाना भी था सिंगल था। यार, वो गाना पूरा नहीं सुना मैंने यार अभी तक।
वो जब तूने वो स्टोरी लगाई जब ही सुना था। राम राम और अबे हो गया, मिटा रहा हूँ एक बार। ओ 8 होने वाला है दूसरा राउंड। इधर देखो, इधर देखो, सर उतार तो नहीं देते आप एक जल्दी कर। तू पटलाई मत कर, यहाँ करेगा गाँव को माता जी के मंदिर के बगल में पटलाई कर रहे हैं तो थिएटर उतारने ना ना। मैंने फालतू में लिखा है ना। सब फिर बहुत टाइम भाई आप ये बताओ, दोबारा समझाना है क्या हमें? समझा भाई? तुम सोच रहे हो इतना। देखो अब आपको अगर ऊर्जा वाला सूत्र याद है तो हो गए, नहीं तो नहीं होगा। हमारी याद है आपने घुमाएगा पूछे किस तरीके से कहाँ पूछो का इस तरह? एक क्षेत्र जब आप कक्ष त्रिज्या वही तो 0.53 n स्क्वायर बटा z। भैया अभी याद हो हमारे तो याद हो तो बोल। कक्षा का वेग बोल। आप ले बोल। पूछ हाँ तो कक्षा का वेग बोल। खड़ा हो जा, अब बोल खड़ा हो जा। उतार ले बजा उतार ले बजा विकास खड़ा हो जा। कक्षा का वेग बोल। विजय मत करो फिर तुम क्या किया हो बैठ के सुनाई थी? मन कर लेना वो का अभी ग्रेड यही तो पढ़ाया था मैंने कल, क्यों नहीं किया? फिर कक्षा का वेग भी नहीं करा, तर्जा नहीं करी। कर लियो बता तो वेग क्या है? ये कह बताऊं तो यार घर वैसा ही होता है ना, पढ़ा तो यार। लाइब्रेरी तो कौन पढ़ा? मैं ध्यान काय करूं तो घर जा। पढ़ाई कभी कभी नहीं कर सकती तेरे समझ में तो नॉर्मल सिस्टम। मुझे काय करूं बहुत तरह फिजिक्स तुम्हारे याद करूं बाहर में जाए लेकिन इनसे पूछो इसलिए और याद करो फिजिक्स ना पूछना, फिजिक्स डेटल केमिस्ट्री क्लास होगा, केमिस्ट्री क्लास होगा। ये दोनों से तुम नए पैर पकड़ पकड़ आज फिजिक्स में जुटे फिर ज्यादा भी पकड़ो हाँ 2 तक ले लेना। धन्यवाद। अरे आ रहा हूँ कहिए। हां मैं तो आज खा ली चलो अंकेश चढ़ा जाट में। देखो एक बार दोबारा। टीएफ के पास में क्या था? मूल ऊर्जा स्तर से यहाँ से क्या गया इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से कहाँ आया? निम्न में आया। उत्तेजित से निम्न में आ रहा है, मतलब N2 से N1 में आ रहा है। N2 से N1 में आ रहा है तो सूत्र लगा दो N2 से N1। इधर देखो भाई, कहाँ से आ रहा है? उत्तेजित यानी दूसरी ऊर्जा स्तर N2 से कहाँ आ रहा है? N1 में आ रहा है। तो सूत्र एक लगा N2 से N1 में आ रहा है। बराबर क्या लिख लिया? E क्या है अपने पास? फोटोनों की ऊर्जा, फोटोन उत्सर्जित कर रहा है। E बराबर क्या होता है? H। तो आपके nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कल फॉर्मूला पढ़ाया था, जो -13.6 वाला कराया था कुल ऊर्जा वाला, EKN और UN वाला। ठीक है, अब इसमें से ये निकालने के बाद N1 भी निकाल लिया, तो यहाँ N1 जोड़ दो, N2 निकालो यहाँ N2 जोड़ दो, दोनों को यहाँ रख दो। ये आ गया, ये कॉमन आ रहा है ले लिया, ये आ गया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया। फिर मैंने ये सारे E4 8 पाई एप्सिलॉन H स्क्वायर क्या मान लिया? R क्या है? रेडबर्ग नियतांक। मान कितना होता है? 1.097 गुना 10 की पावर 7 और मीटर इनवर्स। ऑप्शन में यही पूछेगा, सब में 1/6 1.097 दे देगा, मात्रक चेंज कर देगा। मीटर दे देगा, किसी में सेंटीमीटर दे देगा, किसी में मीटर इनवर्स दे देगा, किसी में कूलम दे देगा। आपको छांटना होगा, ठीक है? सर इसमें ये क्यूब क्यों लगा दिया? काय का 1/λ H क्यूब, H देख या कोई यहाँ बेस साइड में इधर वज्र गुना की तरफ, तो H क्यूब H स्क्वायर पहले था, एक H हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है? सर वो n की कक्षा में ये एक z को 2 बार क्यों लिखा? हाँ ये हाँ Z स्क्वायर को? उधर क्यों लिखा? अच्छा बिल्कुल यार, 2 बार नहीं आएगा, एक बार यार, नहीं आगे ठीक है? 2 बार नहीं आएगा, एक बार। मां एक आओ को मां ठीक है? एक आओ को जेड नहीं आओ और कैसे लिखे घटा दो। अब लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कल आपको 5 बजे आना है, छुट्टी है ना स्कूल शाम को, 5 बजे आ जाए मेरी तरफ से। हमारे लिए तो बहुत शुक्रिया आपकी टीम का आता था अरे विकास एग्जाम रहेगी मेरी यार, कोई अगर मेरे पास है यहाँ और वह 12वीं में हो, एक रह जाता पहले दिलीप चौहान, राजपूत लड़का, मैं कॉलेज पढ़ता था जब, इस साइड वाले रूम में रहता, फुल छुट्टी थी उसकी, 78 बना के गया था तुम्हारे बीएन जोशी से, इस कॉलेज स्कूल कम जाता था। मुझे आप 2 सेस करी थे ना बाद में मैंने बाद में आ गया था यहाँ पे, एमएससी किया था, 2 सपोज वो ट्राई करो तो देख लो आप
78 बनाई। तो उसके बाद उसको सजेशन मैंने बोला तो आर्मी कर रहे हैं, BS के साथ आर्मी में तैयार करे, आज पोस्टेड है। ये सबसे गंदा काम है, उसने दहेज में 16 लाख रुपए लिए जो मैं शादी में नहीं नहीं गया उसकी मैसेज नहीं फोन गए फोन गए इधर देखो आप, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एडिंग द और स्पेक्ट्रम श्रेणियां। टॉपिक याद कर लूंगा जी स्पेक्ट्रम को। मैं तेरे को तरीका बताऊंगा दूसरा। देखो भाई सुनो भाई, जो बच्चे कमजोर हैं, देखो मैं नाम ले लेता हूँ, विकास, लोकेश, रामकेश दोनों, श्याम सिंह, ये लोग सीधी सी बात, अरे सुन लो भाई, जो पढ़ा रहा हूँ उसको हाथों हाथ तैयार कर लो और पीछे से 10वीं पार्ट से तैयार करते जाओ। अगर आपकी क्षमता है पहली बुक पढ़ने की तो आप पहली बुक तैयार करो, और नहीं आ रही है आपकी क्षमता, देखो बात भरने से किसी के दबाव से मत करो, या तो आप पहली बुक कर लो आपसे होती है तो, और नहीं होती है तो आप सेकंड बुक करो। पहले बुक ही लागू लग गई नो पहली बुक में फुट फुट पढ़ाया तो भाई जो चीजें लग रही, या भी चीज लगेगी, थोड़ा दिन रुक जा बस तू। अब मैं बस लास्ट 15-20 दिसंबर तक कोर्स कराऊंगा, बस नाभिक वाले के नोट्स दे दूंगा। नहीं मेरे को ये लाइव क्लास लीची नहीं यार, या मैटर फोन में लीची नहीं दिमाग को तो चल बजा रहा हूँ दिमाग तो कहीं और क्लास में लेगा। इधर देखो यस कल कौन सी क्लास खोल के बैठे हैं, मोटिवेट वाली क्लास जो दिन होता है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि हाँ सही है, तो कभी यूँ देख रहा है, कभी यूँ देख रहा है, कभी यूँ देख रहा, बावड़ होता है। अरे गुरी काल पटवा दे घर चल जाना तो घर पड़ता है, आराम यहाँ नहीं पड़ता, तो घर तो दबाव रहता है मम्मी का भी। घर जा तुम सोओ पे शाम में पढ़ते क्या पता है मैंने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो भाई स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, कि हमारे पास जो तरंग होती है हमारी, उसको आवर्ती या तरंग दैर्ध्य है, उसको घटते या बढ़ते रूप में जो लिखा जाता है वो हमारी क्या कहलाती है भाई साहब, स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं ऐसे करूँ, इसकी क्वेश्चन करवा दूँ पहले स्पेक्ट्रम को नहीं पार्ट के इसके, ये टॉपिक यहाँ तक हुआ इसके, चलो पढ़ो पहले, लिखो कल क्वेश्चन, कल लंबी क्लास लेंगे ना 5 से, फिर कल करवा देंगे। ठीक है, लिखो यदि तरंगों को, हाँ स्पेक्ट्रम छोटा सा रखना, नंबर तो तेरी बहुत गलती है, कॉपी ले लगाई, वो चित्र देखा तूने, थी गलती फिर बता ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो यदि तरंगों को आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के रूप में, आवर्तीय तरंग दैर्ध्य के रूप में बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला टॉपिक लिखो, दृश्य स्पेक्ट्रम। देखो भाई दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होती है, दृश्य प्रकाश क्या होता है भाई, 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है, और इन 7 अवयवी जो तरंग होता है, जो इनकी जो तरंग होती है, आवर्ती होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, उसको घटते, तेरे कॉपी का तेरे कॉपी में जो काम नहीं कर रहा, अच्छा एक क्लास में चल पर नहीं छोड़ है, ज़्यादा क्या रह जाएगा, फिर इसको जाकर फिर करेंगे, जब भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, डबल क्लास का काम हो जाएगा ना, हैं पूरा काम यही क्यों करता है, कॉर्प में क्यों करता है, कॉपी में काम कर पूरा, पहले तो कॉपी निकाल, कॉपी में निकाल पन्ने छोड़, तब पन्ने में काम कर, पागल, फिर ज़्यादा काम रहता है, फिर अधूरा, फिर वापस फिर जाएगा क्लास की तरफ। अरे यार कॉपी में करता हूँ मैं, तू सोच रहा है मतलब दी नहीं दे, मतलब यही तो, मतलब ऐसे चले ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है खमीर ऐसा कर रहा है तब चाटना पड़ेगा, तो कोई सवाल नहीं होगा बिल्कुल। तो दृश्य प्रकाश की आवर्ती या तरंग दैर्ध्य को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो हमारी क्या कहलाती है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, आप जानते ही हो, आपको अनजान नहीं हो, विबग्योर VIBGYOR, ठीक है भाई, जानते हो सारे रंग आप, पर जब मैंने पढ़ाई दी आपको, वन विक्षेपण में पढ़ाई दी आपको मैंने, लिखो अरे लिख ले, दृश्य प्रकाश 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है, दृश्य प्रकाश 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है।
जैसे प्रकाश 7 अलग रंगों से मिलकर बना होता है। इन रंगों को आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। बढ़ते या घटते क्रम में, कल ये पाठ पूरा करा देंगे। बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करा दिया जाए। इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये लिख लो विज्ञ। यार वीरेंद्र क्लास नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? कौन सा वीरेंद्र? सुने मालूम करना उसका, ठीक है? रूम ले बाकी कर तो ले वो आप तो बाहर मोती नहीं करते टाइम की दिक्कत है मौज होता है ना, पढ़ ले छोड़ा मान लो। कोचिंग को नहीं दे लास्ट के 2 महीने रहेंगे, उसमें तो रिवीजन चलाएंगे और रिवीजन पे फिर धमाका उड़ाएंगे। पहले तो कोर्स होते ही सबके पिताजी को फोन करेंगे, आपके बच्चे को अगर क्लास भेजना चाहते हो तो पिटाई बनेगी यहाँ, और रिवीजन कराया जाएगा, सुनाया जाएगा, और डेली जो निकलेगा उसको बढ़िया तरीके से सुनाई दी जाएगी। भैया कोर्स कोई पढ़वा करते अब 2250 एक बुक पे। क्यों, कोई है? लोकेशन में कहते हैं यार कुछ बोलते थे नहीं भाई पूछना है। फीस बता दीजिए कि फीस सबसे 2250 लिए एक बुक के। नहीं भाई गलत थोड़ी, जो फीस है वो तो देना है। तो आगे लिखो भाई, 2 डिग्री और हो गए, ठीक है? इसके बाद में आप लिखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत सीट सही है नंबर का? क्वेश्चन ठीक है ना? उसमें सोल्व करना, उसको बुक में कर लेना ना क्वेश्चन को, ये स्पेक्ट्रम लास्ट टॉपिक फोटो खींच के रख लेना और सॉल्यूशन कर लेना। क्या लास्ट टॉपिक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम भी पढ़े और है, कल खत्म होगा जो पाठ। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आप खुद लिखोगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवर्तीय तरंग दैर्ध्य के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवर्ती या तरंग दैर्ध्य को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वो क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब लिखो भाई, 3-4 लाइन छोड़ दो, घर से लिख लेना है, ठीक है? अब लिखो, इन स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में तरंगों का क्रम निम्न है। इस स्पेक्ट्रम में क्या लिखे? इस स्पेक्ट्रम में तरंगों का क्रम निम्न है। इसको ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम कई बार पूछ लेता है इसको, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। 4 तरंगे दे देगा, उसमें छटवा लेगा, या उनको उल्टे सीधे दे देगा, क्रम पूछ लेगा आपसे। तो ऑप्शन में आ सकता है, इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इसको ना, इंपोर्टेंट लगा लेना। पहला लिखो गामा तरंगे, क्रम से लिखना, क्रम से है ना, गामा तरंगे। फिर लिखो एक्स तरंगे, तिरंगे तरंगे वे तो वो याद आ रही तिरंगा मूवी, वागले। पहला आपने तिरंगा बोले ठीक है, तिरंगा मूवी वागले, देश का सवाल है। दूसरा एक्स तरंगे, तीसरा पराबैंगनी तरंगे, अगला दृश्य तरंगे, थक जाते हैं यार। दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक सूक्ष्म तरंगे, एक मुझे स्कूल में याद दिलाना, इंद्रधनुष नहीं करवाया था, इंद्रधनुष करवाना है। सूक्ष्म तरंगे लिख लिया ना, लास्ट में और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, देखो भाई, अब लिखो हेडिंग, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में रैखिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु में रैखिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु में रैखिक स्पेक्ट्रम। अब देखो भाई, यहाँ से जो आगे के जो बच रहे हैं ना अपने पास में, है ना भाई, उनके आपको नोट्स भेजूंगा, थ्योरी है, और उसको आपको यहाँ समझा दूंगा। आज भेज दूंगा, आज आप काम कर लेना इसका, तो कल प्रत्येक की कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है? वर्क जरूर कर लेना आप।
नहीं करा वो जिसके पास फोन नहीं है वो यहाँ पे काम कर लेना, ठीक है। आ तो लिया यार। अरे वो दूसरा है। कौन कौन? राम केस ले लो। तो मतलब बैठा बैठा तू इंस्टा चला रहा है? हाँ चला रहा हूँ, फोन तो बैग में है। देखा फोन देखा मेरा। लो सर नेट ही नहीं है, उसमें बैलेंस ही खत्म है। तेरा फोन खत्म बैलेंस आज। कमरा कुछ लिए क्या? और तो ऐसे लाल लाल कमरा पे है ये सब। वो तो बैठा लिया मोटरसाइकिल पे। देखो भाई, आर्डर स्पेक्ट्रम में रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनेगी कैसे नहीं बने वो देखो भाई आप। कि देखो प्रत्येक जो अपना परमाणु होता है, ये अपना परमाणु है, इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इनकी अनुमत कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अनुमत कक्षा क्या होती है? जो विकिरण वहां पर उत्सर्जित नहीं हो वो अपनी अनुमत कक्षा ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। कल बताया था ना मैंने, तो ये चक्कर लगाते रहते हैं इसकी तरफ। और जब हमारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं भाई साहब? चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर बोल या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण करता है तो क्या करता है? फोटोनों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। करता है नहीं करता है? जो यह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है ये ऊर्जा हमारी क्या होती है? सतत न होकर कैसे होती है? क्वांटीकृत होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है, बंडल्स के रूप में होती है। वो हमारी कैसी होती है? कैसे होती है? क्वांटीकृत होती है। और ये रेखाओं का समय हमारा क्या कहलाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? रेखीय स्पेक्ट्रम। बात आई समझ में कि हमारे प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अनुमत कक्षाओं में, और जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण करता है हमारे, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है फोटोनों के रूप में, वो ऊर्जा सतत न होकर कैसी होती है भाई साहब? क्वांटीकृत होती है। बात आई समझ में? लिखो प्रत्येक परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण अनुमत कक्षाओं में होता है। प्रत्येक परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण अनुमत कक्षाओं में होता है। अनुमत कक्षाओं में होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन का उत्सर्जन करता है। तो निश्चित ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन करता है। निश्चित ऊर्जा वाले फोटोनों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा क्या बोला? यह ऊर्जा सतत न होकर क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत होती है। अतः उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाएं प्राप्त होती है। अतः उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाएं प्राप्त होती हैं। कुछ निश्चित रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए परमाणु स्पेक्ट्रम, इसलिए परमाणविक स्पेक्ट्रम एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए परमाणविक स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। देखो वापिस समझा रहा हूँ, एक बार वापिस देख लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों तरफ अनुमत कक्षाओं में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जो संक्रमण कर रहा है तो ये कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है फोटोन के रूप में, है ना। और ध्यान दे लो, ध्यान ही आ जाए चाट पड़ो तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है।
ये जो निश्चित जो ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर रहा है, यह ऊर्जा जो हमारी है ये कैसे होती है भाई, सतत न होकर क्वांटीकरण होती है। कैसे होती है, क्वांटीकरण होती है, ठीक है। अब इसके बाद में इसने बताया कि जो ये निश्चित रेखा का जो हमें समूह प्राप्त हो रहा है, स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त हो रही है, ये क्या है, हमारी रेखीय स्पेक्ट्रम है। और इसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से हम देखते हैं तो हमको एकल वर्ण रेखाओं के रूप में हमको ये रेखाएं ऐसे दिखाई देती है। तो ये कहलाती है हमारी रेखीय स्पेक्ट्रम। आवर्ती का तो घटता रूप आता है, तरंग का जैसे हमारे पास कोई उत्तेजित परमाणु था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से हमने क्या किया, इसको उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में भेजा, तो क्या उत्सर्जित कराया, फोटोन। देखो ध्यान से देखो, अगर आपको मैंने जो थ्योरी लिखा है वरनों के समझ में आ जाएगी आपके कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन था, ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है पूरा। अब ये जब चक्कर लगा रहा है, कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न। क्या कर रहा है, उत्सर्जित फोटोन, फोटोन उत्सर्जित कर रहा है। फिर आपके पास ये जो उत्सर्जित जो फोटोन की जो ऊर्जा है, निश्चित ऊर्जा, ये सतत नहीं है, क्वांटीकृत है, टुकड़ों के रूप में है। फिर ये कैसे प्राप्त हो रही है, हमको रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। देखो यह सब याद हो गया चित्र नंबर। देखो आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, अगर आप समझो तो। देखिए विकास, दोबारा पूछते हैं क्वेश्चन। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। अमित, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का वेग का सूत्र क्या होता है? Vn बराबर 2.1 हाँ हाँ, 2.1 10 की पावर 9 कोई बात नहीं, 9 खड़ा हो जा विकास। सुनील छोकराड़ा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, बात बना ले चित्र। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। यहाँ तो सब, यहाँ तो बैच या तो पढ़ाई कर, मन को देख लगा। हाँ भाई साहब बताओ, कुल ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है? हाँ भाई रामकेश बुझा। अरे ना विकास, खड़ा हो जा। शनिवार पीट ले नहीं हम कर, खड़ा हो जा भाई। हाँ भाई साहब रामकेश जो भी, खड़ा हो जा भाई, बताओ भाई। श्याम मीना, खड़ा हो जा। सुमित, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। विकास, वीर सिंह बता कितना सूत्र? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ खड़ा हो जा। तू का सोचो तो कौन हो, वेग बता दे, खड़ा हो जा। हाँ कक्षा का वेग बता दे, पर मैं छोड़ दूंगा। तू जो चाल चलता है वो मैं जानता हूँ। क्या सर? हाँ वेग बता। ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। 4 आगे 2 5 आगे देखो भाई, 4 आगे 2 5 है। जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को लिखा देता हूँ, क्या पता पूछ ले। जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को चित्र बनाया हाँ बनाओ, अरे आराम से, कोई दिक्कत कौन, 5 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए। लास्ट में जाओ जब एक बार और थर्ड राउंड से लेंगे यहाँ, फर्स्ट आते ही बीच में सेकंड थर्ड लास्ट। तो कल भाई मैं आओ रामकेश, जब नाम है ना वही मैंने देश का नाम नहीं है, नाम पूजा दरवाजा दवाई जोड़ दिया। कौन सा? अब नहीं जुड़ेंगे, इधर देख, अब नहीं है भैया, अब हवा था। मोनिका, अपन पढ़ रहे हैं, मेरी तबीयत सही है, जो पार्ट है उनको पढ़ो, इनसे हेल्प लो, आपस में पढ़ा करो ना। तो मेरे से पूछती भी नहीं है, हैं? मम्मी की तरह बिल्कुल चुपचाप। इसको वही परिवार मम्मी तो बोलती है, पापा बोलता है, सीधी सी है। इतना सीधा जमाना नहीं है मोनिका, बड़ी बहन को देख तेरे से। ये तो भाई थर्ड राउंड में 6 होंगे। हम तो कोई और बात कर रहे हैं घर की। गर्भज की तरफ हो जाएगी सारी। देखो भाई, जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को अलग अलग है। चलो केस बस बोली, अगला राउंड में आ जाए। जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को, राम केस बुरा मानता है इसलिए, जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विभेदित किया जाता है, जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विभेदित किया जाता है
तो एकल वर्ण की ऊर्ध्वाधर, तो एकल वर्ण की रामकृष्ण तेरी कॉपी कहाँ है? जाके रद्द कर दे। तो एकल वर्ण की फीस जमा कराओ। तो एकल वर्ण की ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देती है। देखो जो ये भूल गया है इसको थ्योरी को या से याद कर लेना, ये चित्त याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, फिर ऊर्जा से निम्न में आ रहे हैं, फिर फोटोन कर रहे हैं, सतत नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या है? क्वांटीकृत है। और ये हमारी स्पेक्ट्रम ये क्या है? रेखा के रूप में प्राप्त हो रही है। देखो आप इनको स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो ना ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्ण रेखाएं प्राप्त हो रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे कभी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आए, तो भाई अब संडे को जैसे छुट्टी रहती है उस दिन आप आ सकते हो पूछने के लिए, लेकिन कॉल करके आना भाई मैं मिलूँ नहीं मिलूँ, बाई चांस कभी यहाँ रहूँ ना रहूँ। तो जब भी आपका ये क्लास का टाइम होगा तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा ना भाई। और देखो प्री हाफ ईयरली देने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा भाई सबको। प्री हाफ ईयरली लगेगी, फर्स्ट बुक की तैयारी करते रहना। प्री हाफ ईयरली आपकी मैं जल्दी आपको टाइम टेबल कर दूंगा। आपको 2 दिसंबर से 8 आपका टाइम टेबल मैंने ग्रुप में डाल ही दिया। टाइम टेबल आ गया आज आपका? हाँ टाइम टेबल मैंने दोपहर में डाल दिया। 8 दिसंबर से एग्जाम है आपकी, 12 को फिजिक्स का पेपर है। तो अपना जो पेपर होगा वो होगा 2 दिसंबर को होगा। एक तो आपका प्री, और एक होगा जो मैं भी आज टाइम टेबल डाल दूंगा आपको। प्री हाफ ईयरली होंगे आपकी, 2 प्री लूंगा मैं, उसके बाद आपका वो होगा। ठीक है, परीक्षा खत्म 8 से 20 है शायद। 20 ठीक है, शीतकालीन जो छुट्टियां आएंगी ना उसमें जो बोर्ड की, उसमें आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं उनका एक बैच बुलाएंगे पूरा का सबका, और 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, रिविजन कराएंगे आराम से बढ़िया तरीके से। शीतकालीन तक है, मैं जहाँ तक मेरा विचार है पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा पहले। शीतकालीन गर्मी लाग रही है सर्दी क्यों? हाथ गर्म एकदम। हाँ ये बात है। अगली हेडिंग दो भाई, अगली हेडिंग दो, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणियां। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणियां। देखो भाई क्या होता है, देखो भाई सुनो, सुनिए। देखो मैं जो बोलूँ ना उसको बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुना करो कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो एक ऊर्जा स्तर से किसमें दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। बिल्कुल हमको पता है, जब हमारे जो हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। तो हमको अलग अलग रेखाओं के स्पेक्ट्रम के क्या प्राप्त होते हैं, समूह प्राप्त होते हैं। अलग अलग रेखाओं के जैसे ऐसे समूह प्राप्त होते हैं। तू जो बड़बड़ा रहा है ना वो मैं तो मेरे कानों तक आ रही है। गुरुजी मैं मुंडा से एक आज शब्द तो बोल भगवान को जो कर रहा था ना वो मेरे को मैं कहीं और सुनाई दे। भगवान ने वो कर रहा था अब कोई दिक्कत कौन, तो परमात्मा सम्मान रहा है। तो बेटा थर्ड राउंड के लिए वो तो लगेगा। लिखो भाई, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, सतीश क्यों नहीं आ रहा यार? गुरुजी बीमार हो प्लेट डाउन है उसके। अब तो सही हो लेकिन कहीं खातों को बताया। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। आप तो झांके नहीं पड़े हैं, बंगाली क्या बोल रहा था संक्रमण करता है तो अलग अलग स्पेक्ट्रम रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहा जाता है। अलग प्राप्त होते हैं, अलग अलग रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहा जाता है। श्रेणियां कहा जाता है। आगे लिखो,
जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य फोटोन की तरंग दैर्ध्य का निम्न सूत्र होता है। देखो भाई मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, निम्न लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आज इतना पढ़ाएंगे। चिल्ड्रन डे नहीं पढ़ोगे बताएं क्या? चिल्ड्रन डे हाँ तो यार वो अपने ताऊ एक डेथ थी ना उस टाइम पे स्कूल में तो ट्वेल्थ वालों को खिला दिया था मिठाई। अरे वो तो दिया, उसके भरपाई लास्ट में कर, उसकी भरपाई लास्ट में। जिस दिन अपनी क्लास की अंतिम विदाई करेंगे आप सबकी, उस दिन आपको बढ़िया पार्टी देने डीजे के साथ उस दिन देंगे जिस दिन अपना रिजल्ट आएगा और बेस्ट नंबर लाएगा। अब की बात सर भजन जी का तो बताया और तब क्या Instagram पर प्रोग्राम होगा और भी सर एक शर्त पर क्या सर एक ये एंड तो माइनस में है ना? क्या? अच्छा 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 गलत लिख दिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। एक भी बच्चे की फीस 1 रुपया बाकी नहीं रहनी चाहिए 12th क्लास जब प्रोग्राम होगा जब प्रोग्राम होगा ना कौन होगा ऐसा मतलब है। आई डोंट नो। सर आपकी बात में इस विद्यावन चक्कर में खतरनाक वर्ड लिख रखी है बहुत खतरनाक। मैंने लिख रहा था अपने डायरी में, इसलिए तो गुल्ला पड़े। अरे सर आपकी बात ऐसी लिखी है 1 घंटा पूरा मैं लिखा नहीं सर वो तो मैं कौन सा बोलूँ? गुरुजी चित्र का बनाना है पहले बना है तो जो पहले लिखा है तो 1 मिनट में टिक जाएगी सवाल सामने। एक नंबर तो आप है ना कॉपी में काम किया करो। कई चीजें मैंने लिखी है आपकी जो आप मजा के भूल जाते हो, तो उन चीजों को ढंग से नहीं केयर कर पाते हो। डायग्राम वगैरह कई चीजें आप आते आते यही काम किया करो। ठीक है मोनिका, यही किया करो ना। मोदी इंडिया हो गया। अब भाई अब आगे कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। कल पढ़ेंगे। मुझे आज जो टॉपिक मुझे कहीं अगर सुन लीजिए कल का आपका सुनो भाई, आधे घंटे आज का इससे पहले डेरिवेशन भी सुनूंगा। विकास आज से इससे पहले का डेरिवेशन भी सुनो भाई। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, कल आपका जो टाइम है फर्स्ट जो इससे पहले वाला बैच है उसका 3 बजे से टाइम है, 3 से 5, उसको 2 घंटे पढ़ाऊंगा। और आप लोगों का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 5 से 7। ठीक है, घर थोड़ा बोल के आया करो भाई, जो बच्चे दूर से आते हैं थोड़े कमरे में रेस्ट में 7 बजे तक आएंगे। ठीक है, बाकी आपकी क्लास है वो सही चल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई? कोई दिक्कत? हाँ भाई कोई समस्या चल रही है तो बताओ क्या समस्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ लिया करो भाई, देखो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता आपसे बात करने का, तो आप खुद कर लिया करो। देखो भाई क्योंकि देखो सब मेरे भी थोड़ा बहुत टाइम है वो ऐसे ही चल रहा है, बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा सा आप खुद आप मैनेज कर लिया करो। आप थोड़ा सा आप खुद भी आगे से पूछ लिया करो, कोई भी बात सही से नहीं समझ में आए। अब हमें नहीं पता आप ऑनलाइन में क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मोनो वगैरह सब पूछ लिया करो। तो आप सब जैसे मैसेज करके पूछ लो, या मैसेज नहीं पूछो तो आप कॉल करके पूछ, या ऐसे नहीं पूछो तो जैसे स्कूल वाले बच्चे स्कूल में पूछ लो, बाहर के बच्चे जो हैं वो कॉल्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, भारती है, मोनू है ना? ठीक है, बल्कि हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि भारती के भी 100 में 100 नंबर आएंगे फिजिक्स में, पूरा 100% विश्वास रहेगा हमको। तो बाकी आप सब भी अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मुझे आप सब पे विश्वास है कि आप सबके नंबर भी 100 में 100 आए पूरी तरीके। उम्मीदों पे कायम उतरो, उम्मीदों पे कायम उतरना ही सबसे बड़ी बात होती है। बात ये होती है कि फैकलोजी तो कोई भी होता है, वो एक कविता आती है ना तुम्हारे हिंदी में, बादल जो बरसता है वो बरसता नहीं, आती है ना हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का मॉडल पेपर कल संडे हो गया, परसों उस दिन एक मॉडल पेपर कंप्लीट। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लो, इसकी हिंदी कंप्लीट हो गई। संडे के रोज हिंदी को अब याद करते रहो, संडे के रोज एक मॉडल पेपर कर देना पूरा, हिंदी पूरी याद होना चाहिए ढंग से। सुन लिया? 10 दिन में 10 पार्ट होना चाहिए कंप्लीट, पहले हिंदी कंप्लीट होना चाहिए 5 दिसंबर से पहले। ठीक है, कैसे भी करो। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच। रुको भाई, 3rd राउंड चलेगा आपका, रुको बैठे रहो यहीं पे, क्लास ऑफ कर रहा हूँ।